जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पर मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो मैसेज है ये आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। आप जानते हैं हर एक सोल के साथ स्पिरिट होते हैं, गाइड्स होते हैं, वो जो हमें गाइड करते हैं। चाहे आप समझ पाओ उनके गाइडेंस को या नहीं, लेकिन वो आपको गाइड करते रहते हैं। तो किसी को तो ये जानने की ज़रूरत है और अर्जेंटली मुझे ये इंट्यूशन आया है कि मैं ये वीडियो शूट करूँ और आपको गाइड करूं। तो उनका क्या मैसेज है आपके लिए, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं उनका मैसेज है ये। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो जिनके लिए जिनको ये मैसेज मिलना चाहिए उन तक ये वीडियो खुद ब खुद पहुँच जाएगा। तो अगर आपके स्क्रीन पे ये वीडियो पॉपअप होता है तो आप मान लीजिए कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनका ये मैसेज है आपके लिए। चलिए आप अपने स्पिरिट गाइड्स को याद कीजिए, मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो हर बात आपसे रेजोनेट होगा ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए है, और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है वो दूसरों के लिए हो सकता है। तो उस हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन पायल नहीं रखा है। ये कलेक्टिव रीडिंग होगा। अर्जेंट मैसेज है, पता नहीं किन को जानने की ज़रूरत है, ये किन के स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि मैं आपको बताऊं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको किसी चीज़ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। आप अगर किसी ऐसे इमोशंस में आपके जो मतलब आप ऐसे भावुक हो रहे हो, कुछ ऐसे रिश्ते में हो सकते हो या किसी भी ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो जो आपको कहीं ना कहीं आपको तोड़ रहा है, और उन सब से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड आपको ये कह रहे हैं। मतलब क्या होता है ना कि अगर कुछ ऐसा है जीवन में जो आप बहुत ज़्यादा उससे मतलब बहुत जुड़ाव महसूस करते हो, उससे डिटैच नहीं हो पाते हो, और वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, आपको चोट पहुंचा रहा है, वो वजह बन रहा है कि दुखों का वजह बन रहा है आपके जीवन में, तो उससे उस सिचुएशन से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। ये आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं। और क्या कहते हैं आपके स्पिरिट गाइड, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को ठीक करने की। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। वर्क प्लेस पे आप देखना, मतलब कि करियर में या पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, आप जहाँ भी देख सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत कोशिश करते रहते हैं कि नहीं भाई चीज़ें ठीक कर लेते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि समय के लिए छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे द हैंग्ड मैन ये बता रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। वो जो हालात है, जो सिचुएशन है या फिर कोई पर्सन है, तो उसे सरेंडर कर दीजिए। उस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दीजिए, उन सिचुएशन को सरेंडर करके, और अब आप उससे मुक्त हो जाइए, उससे इमोशनली डिटैच हो जाइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको बार बार लगता है वो आपको बता रहे होंगे कि डिटैच हो जाओ। ये आपका एक लाइफ लेसन है जो सीखना है आपको, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप फिर से वही गलतियाँ बार बार दोहरा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जिन चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हो, अब समय आ गया है उसे छोड़ने का। तो रिलीज़ कीजिए कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशन को या किसी पर्सन को, और मूव ऑन हो जाइए। और क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। और आप ना बस थोड़ा सा डिटैच होके बस दूर से ही देखो, नज़र रखो कि हो क्या रहा है या होता क्या है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो होती है, वैसे तो यहाँ पे एक महिला है, लेकिन आप एक पुरुष भी हो सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी महिला होती है जो जिसकी बातों में ना वजन होती है। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि कोई भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको अपनी बातों में फंसा सकता है। इसकी बातों में लोग आ जाते हैं, ये किसी की बातों में नहीं आती। बहुत ही स्मार्ट होती है, बोल्ड होती है, डरती नहीं है। देखिए आप यहाँ पे शेर भी बना हुआ है। तो एक बहुत ही, जैसे कि इसके अंदर ना एक कह सकते हैं कि फायर साइन वाली एनर्जी होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, मेंटली स्ट्रॉन्ग होती है अंदर से। जैसे कि इसके अंदर एक बैलेंस्ड होता है, कोई भी इसको ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अभी आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप, क्योंकि आप किसी चीज़ से ऐसे जुड़ गए हो, चाहे वो इंसान हो या कोई सिचुएशन हो या कहीं पे भी हो सकता है, ये अप्लाई कर सकते हैं चीज़, कि आप इतना अटैच हो चीज़ों से कि उससे
आपको आपको तकलीफ़ दे रहा है, और आपको अब समय आ चुका है कि उसे आपको पीछे छोड़ना होगा। देख रहे हैं आप, ये पलट गई है, बस बहुत हो गया, और आगे बढ़ रही है। तो ऐसे आपको निकलना है। और हैंगमैन आपको कुछ चीज़ें जो है, हमें बस कभी कभी क्या होता है, बस देखना होता है कि होता क्या है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच कर लेना चाहिए जो हमें तकलीफ़ दे रही होती है। सिर्फ आपके जीवन में ही तकलीफ़ है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या कुछ भी करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, तो आपको कहा जा रहा है कि जो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए। पहली बात, खुद को स्टेबल बनाइए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए कि आपको किसी की गुलामी करनी पड़े। गुलामी मैं इसलिए ये शब्द यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो लोग कमाते हैं उनको लगता है कि उनके परिवार को अगर वो देख रहे हैं तो वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वो समझते हैं कि नहीं भाई, अब मेरे कंट्रोल में चीज़ें होंगी होंगी क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। तो और वो फिर वो इंसान ये भी सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं फिर मुझे फॉर ग्रांटेड लेता है कि फिर मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर मैं कुछ भी करूँ, तकलीफ़ दूँ, कुछ भी करूँ, मैं बाहर, मतलब कि मैं कुछ भी, एक मुझे फ्रीडम है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपको करने की ज़रूरत है। कुछ भी काम कर सकते हैं आप, आजकल तो हर चीज़ में स्कोप है, हर चीज़ में। तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होगा, उसको उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और अपनी खुशी ना अपने में ढूंढिए, कोई और आपको कभी खुश नहीं कर सकता है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी दिखाता है कि ये अकेले बैठ के भी जैसे कि इंजॉय कर रही है, अपनी कंपनी इंजॉय कर रही है। खुश होने के लिए ना ज़रूरी नहीं है किसी का साथ होना, खुश होने के लिए अकेले भी इंसान बहुत खुश हो सकता है। बल्कि मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं जब से अकेली रहना शुरू की हूँ ना, अकेला रहना, तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा खुश हूँ। जब मैं लोगों में इन्वॉल्व रहती थी ना, तो मुझे लगता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता था, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन हो जाती थी। क्योंकि सबके साथ हमारी बातें विचार मिले ज़रूरी नहीं, और हर बार हमारी बातें एक दूसरे से हम एक दूसरे के ओपिनियन को अग्री करें, ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि अनबन हो ही जाता है, फिर चाहे वो कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। तो जब से अकेले रहना शुरू किया, मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है अपनी खुशी ना अपने पास होती है, हमें अकेले में खुद से ही खुश रहना सीख लेना चाहिए। और देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप अगर ऐसे ऐसे कि होता है ना कि हम ऐसे कि डटे रहते हैं कि नहीं, ऐसे मैं क्यों ही इस चीज़ को छोड़ूं, क्यों, ये तो जैसे कि हार नहीं मानना चाहते। कहीं कहीं पे हार और जीत की बात ही नहीं होती है। जब बात ये हो जाए कि जिस चीज़ से आपको दुख मिल रहा है, चाहे फिर वो इंसान हो जाए, फिर चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, तो उसके लिए डटे रहना भी तो बेवकूफ़ी होती है ना। तब आपको वहाँ पे लेट गो करना चाहिए। और देखते हैं कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई तो एक पर्सन है जो थोड़ा सा आपके जीवन में एक सेकेंड में इसको यहाँ पे कोई है जिसने आपका बहुत दिल दुखाया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है या बॉटम ऑफ द डेक, जिसके साथ आप ना बहुत ज़्यादा जैसे एक होता है ना कि ऑब्सेशन था आपको उस पर्सन के साथ। और ये जो पर्सन है, मुझे लगता है कि थोड़ा अलग ही, और जैसे आप जब किसी को बहुत ज़्यादा भाव देने लगते हो ना, तो उसके अंदर एक घमंड आ ही जाता है कि अरे ये कहीं जाएगा, क्या ही कर लेगी, या फिर अ, होता है ना कि हम उसको फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो ऐसा एक पर्सन है आपके जीवन में जिससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। और ऑब्सेशन ना, इंसान उसका कुछ नहीं जाएगा, उसको तो मज़े आ रहे होंगे कि अरे भाव मिल रहा है मुझे, लेकिन आप टूट रहे हो। फिर उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे दोगे ना, तो फिर वो अपनी वैल्यू, जैसे आपकी वैल्यू कम कर देगा और अपने आप को बहुत वो समझने लगता है कि भाई मैं तो 30 मार खानूँ। तो
ऐसे इतना ज़्यादा भी किसी को अपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दे के अपनी वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए। हम सबका एक वैल्यू है, हम सब कहीं ना कहीं, जो लोग हाउस वाइफ है मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी बेकार नहीं है, घर संभालते हैं आप लोग, तब जाके अगर वो कोई मर्द लोग अगर कमा के देते तो कोई एहसान नहीं करते हैं। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं एक लेडी हूँ, कोई भी हो सकता है। बहुत से ऐसे होते हैं जो मेन आदमी लोग घर में देखते हैं और औरतें कमाती हैं, तो ऐसे किसी को ये नहीं दिखाना चाहिए कि भाई मैं ही ज़्यादा, आप कोई धन कमा रहा है तो कोई घर में घर भी तो संभाल रहा है ना, तो दोनों ही इक्वल होते हैं। तो आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी को सर पे चढ़ा के रखोगे ना, तो फिर यही हाल हो जाता है कि फिर आपकी वैल्यू ही नहीं करता कोई। तो ये जो ऑब्सेशन है आपका किसी पर्सन के साथ, उससे आपको हटने की ज़रूरत है। और क्या आता है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए कोई पर्सन हो सकता है, या करियर में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद एक ही काम आप कर रहे हो, करे जा रहे हो और सेम रिज़ल्ट आ रहा है। क्योंकि जब सेम काम सेम तरीके से किया जाएगा तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा ना। आपको अगर रिज़ल्ट अलग चाहिए तो आपको अपना तरीका भी बदलना होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द मैजिशियन, मुझे लगता है कि समय बदल रहा है और कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीज़ें, आपका जो समय है ना वो आ रहा है। समझे, बोलते हैं ना कि समय ही बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता है। तो अब आपका समय बदल रहा है, पलट रहा है, और आप जो भी चाहोगे ना, अभी आप जो एक मैजिशियन के फॉर्म में हो, आप जो भी चाहो अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। जैसा लाइफ आपको चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बस ये करना है कि सबसे पहले आपके जीवन से ये जो ऑब्सेशन है किसी चीज़ के लेकर, आपको वो छोड़ने की ज़रूरत। अगर आपको कोई बुरी आदत है, ये भी बुरी आदत होता है कि हम किसी के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही पागल होते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या किसी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना, तो फिर उसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत नेगेटिव हो जाता है। आपको हर चीज़ में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों आप सोच रहे हो कि कहीं पे भी क्यों ना हो। आप चाहे आप एक स्टूडेंट भी हो, आप 2400 घंटे अगर पढ़ते रहते हो, जैसे पागल हो गए हो पढ़ाई को लेके, तो भी आपका जो दिमाग है उसको समय चाहिए होता है, उसको याद करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए उसको टाइम दिया जाता है। अब ऐसे एक पर एक उसके दिमाग अपने दिमाग में डालते जाओ, थोड़ी वो सेव कर पाएगा। एक डालोगे दूसरा निकल जाएगा। तो हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। ये आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं। सबके लिए अलग होगा, देखते हैं और कुछ आता है, किसी और के लिए कुछ है तो देख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करना है, कि जैसे होता है ना, ख्यालों में डूबे नहीं रहना है, और ना ही वो बुरे ख्यालों में डूबे रहना नहीं, कि ऐसे बस इंसान होता है ना बैठे बैठे बस सोचता ही रहता है, कि पुलाव पकाता रहता है बैठे बैठे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर कुछ पाना है ना जीवन में तो करना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होता है। मैंने बोला कि करना पड़ता है, और तभी 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। तो काम तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत ज़रूरी है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया, तो हिम्मत से आगे बढ़िए। आप अपने आप को इस तरह से टूटने मत दीजिए कि, और मैं ये मानती हूँ कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करता है तो वो फिर हमारा अपना हो नहीं सकता, और जो अपना है ही नहीं फिर उसके लिए आंसू क्यों बहाना, और फिर उसके साथ इतना अटैचमेंट ही क्यों रखना। जाने ही देना चाहिए उसको, जो करना है करने देना चाहिए। अरे अपने कर्मों की सज़ा तो हर इंसान को ही मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट से मिलता है, बस फ़र्क इतना है। तो आप दूसरों के पीछे अपनी एनर्जी ना ख़त्म करके, ख़राब करके, आप खुद के ऊपर काम करो, खुद को अपने आप को इस काबिल बनाओ कि फिर आपको किसी के सामने ऐसे ये नौबत ना आ जाए कि फिर आपको, जैसे होता है ना कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मजबूरी में ही रिश्तों को निभा रहे होते हैं, जैसे पीछे पड़े रहते हैं, कि उनको लगता है अपने आप को वो कम समझते हैं कि मुझे शायद इससे अच्छा नहीं मिलेगा, या उनको लगता है कि मैं क्या करूँगी अगर ये नहीं रहा, मेरा क्या होगा। अरे सबको ऊपर वाला है देखने वाला। अब बहुत लोग हैं जो, अब बोलूँगी ये बात तो शायद थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन जब इंसान किसी के जीवन से मर जाता है, वो चला जाता है, तो जीता ही है, उसके साथ साथ थोड़ी कोई चला जाता है, जीते हैं, फिर यही ज़िंदगी है। तो अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को बिज़ी रखिए, जो आपको आता है उसके ऊपर काम कीजिए। अब तो हर चीज़ से पैसे कमाए जा सकते हैं। खुद को इस काबिल बनाइए कि
दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। और मुझे हीलिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है चीज़ें सुधरती हुई नज़र, जैसे आप डिटैच होते हो ना आपके जीवन में, मुझे लगता है कि आपका समय बदलने लग जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। मैं हाँ, अभी जो है जैसे आप डिटैच हो गए आपके जीवन में हीलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप हो चुके हो तो हीलिंग शुरू हो गई है, अगर नहीं हुए हो तो जल्दी 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 हो जाओ ताकि ये हीलिंग शुरू हो जाए आपके जीवन में। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आ सकता है आपकी तरफ, कोई भी गुड न्यूज़ हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है मुझे कि फाइनेंशियली भी आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और द वर्ल्ड ये भी बताता है कि अब तक जो ये जो एक चैप्टर है ये आपके जीवन का, जिस चैप्टर में एक साइकिल है, ये जो कार्मिक साइकिल है, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो कार्मिक पार्टनर हो सकता है आपका, जो आपको लेसन सिखा रहा है। इसी पर्सन से आप डिटैचमेंट सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। अगर कोई अच्छा इंसान आएगा तो आप तो और उससे अटैच हो जाओगे, फिर डिटैचमेंट आप सीख ही नहीं पाओगे, और आपको यही सिखाना है। इसीलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं ताकि आप डिटैचमेंट सीख लो। और जैसे ही आप ये सीख लोगे ना तो आपके जीवन में अपने आप ही चीज़ें सुधरने लग जाएंगी, क्योंकि यही लेसन है आपका, लाइफ लेसन है ये। तो सीख लीजिए फटाफट और निकल लीजिए इन सब चीज़ों से। और कुछ आता है क्या, देखते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या देना बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, ईश्वर की तरफ से देखिए आपके जो स्पिरिट गाइड बस इतना बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने का समय आ चुका है। आप ही होने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे हो। एक अच्छा रिश्ता, 2 ऑफ कप्स आपके लिए वेट कर रहा है, एक अच्छा समय आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन आप जो हो कहीं ना कहीं पास्ट को रिलीज़ ही नहीं करना चाहते हो। कोई तो आ रहा है आपके जीवन में, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो जिसके साथ आपका रिश्ता जो है स्टेबल होगा। ऐसे नहीं होगा कि ये इस तरीके का रिश्ता नहीं होगा जो अब तक रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको कोई कांटेक्ट करने वाला है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कुछ तो आपको एक किसी के साथ बातचीत हो सकती है। कौन है ये पर्सन, तो कोई पर्सन है या कोई करियर रिलेटेड कोई मैसेज है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ये तो तय है। क्योंकि आपके साथ ना अब इंसाफ होगा, जस्टिस होगा, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। अब तक आपने बहुत सहा है, अब सहने का समय गया। अब जो है आपके साथ जस्टिस होगा। आपके साथ जो जिसने बुरा किया है उनको उनका कर्म भोगने होंगे। और आपने जो सहा है ना, अब बहुत हो चुका है। आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं कि आपने कितना बर्दाश्त किया है, अब उन चीज़ों के जाने का समय आ चुका है। आपके जीवन से वो चीज़ें तभी जाएंगी जब आप रिलीज़ करोगे, आप जाने दोगे। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके जीवन से इसे निकालना चाहते हैं। जो भी दुख है आपके जीवन से, ये जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं आपके जीवन से, वो निकालना चाहते हैं, लेकिन आप उसे पकड़ के बैठे हो, छोड़ ही नहीं रहे हो। जैसे कि आप बार बार बस उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, उसी इंसान के बारे में, या उसी से बहुत ज़्यादा अभी भी उतना जुड़ाव महसूस कर रहे हो कि वो जा रहा ही नहीं आपके जीवन से। वो जाएगा तभी वो आपके जीवन में ये इंसाफ कर पाएंगे, आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो ये रहा आज की रीडिंग। पता नहीं ये वीडियो किसके लिए था, जिसके लिए भी होगा आप बताइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि अगर किसी और को भी ज़रूरत, देखिए बहुत लोगों को हो सकती है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई बैटल चल ही रहा होता है। तो शेयर कर दीजिएगा अगर उनके भी काम आ सके। और आप भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में क्या ये आपके लिए था ये वीडियो। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।